मिलेगा। और आइए प्यार भरी तालियां बजाएं, हमारे बीच आ रही है शाश्वत मानस परिवार भटगांव जिला धमतरी। धमतरी जिले का स्वागत राजनांदगांव जिले में अच्छे से होना चाहिए, मेरा मतलब निवेदन आप लोगों से जब जाए, क्योंकि पता है आप लोगों को भटगांव में कितनी मंडली है? 11 मंडली है रामायण मंडली के गांव में, 11 मंडली संचालित है, बहुत बड़ी बस्ती है। ये मानिए कि डोंगरगांव इतना बड़ा गांव है, वो जितना बड़ा डोंगरगांव शहर है ना उतना बड़ा तो भटगांव है। वहाँ 11 मंडलियां संचालित है और सभी की सभी बड़ी प्यारी मंडलियां, बड़ी अच्छी मंडलियां हैं। उनमें से एक मंडली हमारे बीच में आज है शाश्वत मानस परिवार। और आपको बताऊं ये भजन संध्या भी करती है, बड़े शानदार इनका कार्यक्रम हुआ करता है। हम इनका अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच मंचस्थ होने को उपस्थित हो रही है शाश्वत मानस परिवार, शाश्वत मानस और भजन संध्या परिवार भटगांव धमतरी। आप सभी का मंच पर स्वागत, अभिनंदन। देखो ताली केवल हमारे कुछ इधर के वर्ग लोग बजा रहे हैं, ताली बजाने का करेगा कंपटीशन, ताली बजाने की प्रतियोगिता हो जानी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है ना। देखते हैं ताली बजाने में कौन बाजी मारता है, देखें बोला। बहरहाल आइए निवेदन मंच पर सादर आसन ग्रहण करें आप, और मंच पर सम्मान देने के लिए मैं आग्रह करूंगा TRG निर्मल हमारे जो जिला सचिव हैं श्री तुलसी माता प्रतिष्ठान के, और आदरणीय डॉक्टर दयालु साहू जी के मंच पर आए और हमारी मंडली को इस मंच पर सम्मानित करें। निवेदन आसन ग्रहण करें आप, मंच पर मंगल तिलक करते हुए सम्मानित करें आप लोग। TRG निर्मल हमारे जिला सचिव श्री तुलसी माता प्रतिष्ठान और आदरणीय डॉक्टर दयालु साहू जी कृपया मंच पर आए और मंच करेगा, बड़ा मुश्किल है, वहां रखा है मंगल तिलक, वहां मंदिर में रखा है, भगवान करा। मंच पर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं हमारी मंडली का, और आग्रह कर रहे हैं माइक्रोफोन का समायोजन आप अपनी सुविधा के अनुसार कर लीजिएगा। ध्वनि विस्तारक केंद्र के संचालक डेनिस साउंड सर्विस विजय भाटा आपके बीच में है सहयोग करने के लिए। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया, सारे कार्यक्रम YouTube में लाइव प्रसारित हो रहा है, आप लोग YouTube को देखें, सब्सक्राइब भी करें, और लिंक मैंने बहुत सारे लोगों को शेयर भी किया हुआ है, और आप उसको जब चाहे तब देख सकते हैं घर बैठे। और अब जो दूर दराज में बैठे हुए जो अन्य शहरों में है या गाँव में है और जिनके पास हमने लिंक भेजा है वो देख रहे हैं, और सब लोगों ने प्यार भेजा है, स्नेह भेजा है हमारे इस आयोजन के लिए, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो कि हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही है। पूरे डोंगरगांव नगर वासियों की ओर से जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, राम कथा से जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम समर्पित करता हूं, और मंचस्थ मंडली को मंच पर सम्मान समर्पित करते हुए आग्रह कर रहा हूं माइक्रोफोन का समायोजन आप कर लीजिएगा। और आइए हम आपके साथ चलते हैं श्री रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड के एक भावप्रवण प्रसंग को आपके माध्यम से समाज के बीच पहुंचाने के लिए दोहा क्रमांक 1 के नीचे की 5वीं चौपाई पर मैं आप सभी का ध्यान चाहूंगा। अरण्य कांड दोहा क्रमांक 1 के नीचे की 5वीं चौपाई, जहां पर पूज्यपाद गोस्वामी लिखा, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पही पाहिताही, कहे से पुकारी प्रणत हित पाही। अरण्य कांड दोहा क्रमांक 1 के नीचे की 5वीं चौपाई। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहिताही, कहे से पुकारी प्रणत हित पाही। मंचस्थ मंडली के सम्मानित मित्रों का इस मंच पर संक्षिप्त भूमिका परिचय इस प्रकार से है। मानस के इस प्रसंग पर जिनकी सारगर्भिक विवेचना होने जा रही है, आप हैं आदरणीय पवन कुमार जी सिन्हा। मुख्य गायन पक्ष को दुलार देते हुए हारमोनियम वादन की दोहरी भूमिका में है आदरणीय खिलेंद्र कुमार जी साहू। तबले पर संगत कर रहे हैं युगल साहू जी। आर्गन पर साथ देते हुए चित्रांश साहू जी को पा रहे हैं, और कोरस पर स्वर मिलाते हुए इस मंच पर हैं मिथिलेश सिन्हा जी। संत दर्श की अभिलाषा लिए मानस के प्रचार प्रसार के क्रम में जुड़ी मंडली का अभिनंदन, स्वागत, निवेदन। पहले माइक आप अपने अनुसार सम्मानित कर लें, फिर आपको मंच समर्पित करेंगे।
श्री राधे राधे श्री राधे वेलुम बढ़ा बेस देवी वेलुम बढ़ा श्री राधे 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 और बढ़ा राधे राधे बढ़ाना श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे थोड़ा बढ़ाना राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे इक्को हल्का सा श्री राधे राधे सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम ठीक है। बाकी माइक चेक कर लें, सभी लोग अपना माइक चेक कर लें। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय राम थोड़ा सा श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम थोड़ा सा ठीक श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम थोड़ा साउंड श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम इधर का मॉनिटर थोड़ा सा श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम तबले को देख लें, तबले का माइक चेक कर लें। हारमोनियम देख लीजिए जब तक। हारमोनियम बढ़ा दो। वो पांडे जी आदरणीय वो चेयर में बिठा लें, चेयर धर ले आए, चेयर में ले आए, कुर्सी में बिठा लें इधर। ठीक है हेलो 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 ठीक हेलो ठीक हेलो ठीक ठीक हेलो ठीक 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 हेलो हेलो ठीक भैया माइक पे अब ठीक है। देखिए हमारा भारतवर्ष देवभूमि, भारत दो संस्कृति के लिए जाना जाता है,
कृषि संस्कृति और ऋषि संस्कृति। भारत की सारी संत परंपरा गोरख, दादू जैसे अनेक अनेक संतों की ऋणी है। पतंजलि और भरत में योग की संभावना पलती है। जैसे बुद्ध दया की आधारशिला है। कृष्ण के बिना प्रेम को अभिव्यक्ति का मार्ग नहीं मिलता, और वैसे ही तुलसी के बिना धर्म। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे संतों की परंपरा के क्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत के विषय में क्या कहा है, जानने का प्रयास करते हैं बहुत आदर के साथ। कि आग लगे संसार में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते दुनिया में तो जल मरता संसार। आइए जानने का प्रयास करते हैं मंडली के माध्यम से। मंच का सादर समर्पण। हेलो हो गया। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, सभापति तुलसीदास की जय। रामचरितमानस की ये दिव्य दरबार में विराजमान मातृस्वरूपा माता मल्ला, दशरथ तुल्य हमर वरिष्ठ बुजुर्ग मल्ला, नौजवान युवा साथी कृष्ण और बलराम के समान नान्हे नान्हे संगवारी मल्ला, मृदुभाषी के धनी परम सम्मानी आदरणीय अपन ब्रह्मवाणी से एक पावन मंचला सुसज्जित करैया श्रद्धेय संचालक महोदय जी, सर्वोपक्ष के विद्वान ब्रह्मस्वरूप निर्णायक जन, रसोई भंडार में सबला प्रत्येक मंडली मल्ला अपन सुंदर भोजन बनैया समस्त हमर सदस्य मल्ला, आयोजक समिति के जम्मू सदस्य मन के पावन कोमल पौरी मां श्री शाश्वत मानस परिवार एवं भजन संध्या थमतरी के ढहरली सादर नमन है सहृदय स्वीकार करिहो आवन। ये रामचरित मानस के आयोजन हो है तेहा मनोरंजन वर्णो है, बल्कि अपन जीवन के व्यथाला दूर करे बर ये मानस मंचला सजाए गए हैं। जीवन में सत्संग के महत्व है, कलयुग में सत्संग की महत्व है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। हमला दो ठन लोग के काम ला करना है, एक तो मृत्यु लोग यहाँ आके हमर कर्म ल सुधारे के क्षेत्र में हन, तो अवन अपन कर्म ल कैसे करन और कैसे कर्म ल करके अपन ए लोक ल अच्छा करके परलोक के लिए हमर रस्तल सवारन आओ। एक मातृशक्ति के पावन वंदना पश्चात ये पावन मंच भगवान शंकर के सादर मंदिर विराजमान है। ओला प्रणाम करत ये नगर के समस्त देवी देवताओं की चरण ला प्रणाम करत आओ। एक देवी स्तुति भगवती के आराधना के पश्चात आप सबला आरण्य कांड के पावन यात्रा में ले चलबो। बोल श्यापति राजा रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। साउंड बढ़ा दो। हे दुर्गे जय दुर्गे मां।
वाहिनी दुर्गे माँ असुर हरणी दुष्ट हरणी सिंह वाहिनी दुर्गे माँ सुख प्रदायिनी भय निवारिणी जय भवानी दुर्गे माँ सुख प्रदायिनी भय निवारिणी जय भवानी दुर्गे माँ असुर हरणी दुष्ट हरणी जय भवानी दुर्गे माँ। चंड मुंड विनाश कारिणी रुंड मुंड सदा धरे चंड मुंड विनाश कारिणी रुंड मुंड सदा धरे महिष मर्दनि कर कपालनि साधकों के दुख हरे महिष मर्दनि कर कपालनि साधकों के दुख हरे मात गणपति शिव अर्धांगिनी जय भवानी दुर्गे माँ असुर हरणी दोष हरणी सिंह वाहिनी दुर्गे माँ सा 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 नि ध नि ध म नि नि ध म ध म ग ध ध ध ध ध ध म ग म ग रे ध म ग म ग रे ध म ध नि ध ध म ध नि ध ध म ध नि निर्भय करणी असुर हरणी दुख दरिद्र निवारणी निर्भय करणी असुर हरणी दुख दरिद्र निवारणी भुक्ति मुक्ति दायिनी मां दुख दरिद्र निवारणी भुक्ति मुक्ति दायिनी मां दुख दरिद्र निवारणी महाकाली जगत जननी दयादानी दुर्गे मां असुर हरणी दुष्ट धरणी जय भवानी दुर्गे मां सुख प्रदायिनी भय निवारणी जय भवानी दुर्गे मां असुर हरणी दुष्ट धरणी सिंह वाहिनी दुर्गे मां सिंह वाहिनी दुर्गे मां सिंह वाहिनी दुर्गे मां सियावर राम चंद्र के वर्णानमार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चाकरितारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो यस्यां न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्मृतम्
श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गावहु सिया राम के, श्री हनुमत हो सहाय। गिरा रथ जल बीच सम, कहीं अति भिन्न न भिन्न, बंदा सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय किन्न। बोल श्यापति राजा रामचंद्र की जय। रामचरितमानस के ये पावन दरबार में बैठिया, पावन ग्राम पावन नगर डोंगड़ गांव के ये दिव्य मंच में विराजमान समस्त करुणामयी भक्तिमयी मातृशक्ति माता मल्ला, पिता तुल्य हमर बुजुर्गन मल्ला, नौजवान युवा साथी मल्ला, मृदुभाषी के धनी संचालक महोदय जी, सर्वपक्ष के विद्वान निर्णायक जन, आप सबके पावन श्री चरणारविंद में शाश्वत मानस परिवार भजन संध्या मंडली ग्राम भटगांव जिला धमतरी के इनीरा अबोध बालक दहले, आप सबके श्री चरण अरविंद में सादर प्रणाम है स्वीकार करिए। आवन हमला जे पावन प्रसंग मिले है, जे प्रसंग में चर्चा करना है आरण्य कांड। अरण्य मतलब होते जंगल और एला पेट के कांड बोले गए हैं। आरण्य एला पेट के कांड बोले गए हैं और पेट में बहुत सारा विकार जो है शरीर की जितना भी होते पेट के माध्यम से ही होते, बाकी अंग प्रत्यंग बिगड़ने का कारण तो पेट के खराब होने के कारण। तो आओ ये पेट के कांड कावर बोले गए है, कुछ न कुछ तो एमे तार्किक विषय जुड़े हैं। आओ बालकांड दोहा क्रमांक 1 के चौपाई नंबर 5 में हमला चर्चा करना है। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल जीत संता, पठवा तुरत राम पहिताही, कहे सी पुकारी प्रणत हित पाही। आवन जयंत इंद्र के बेटा आए। जयंत के हम संधि विक्षेप करन जय धन अंत, जेकर कभू अंत न हो ओकर नाम जयंत। राजा के लइका देवता मन के सबले बड़े मतलब कहना चाहिए राजा के लइका है देवता मन के ना। 33 करोड़ देवी देवता मन के राजा इंद्र आए। इंद्र कोई नाम नो है, वो पद के नाम है। हम और आपला यदि ज्ञात नहीं हो ही आप मल्ला, वैसे आप श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। इंद्र ल केवल ओकर नाम इंद्र हो ही कबो ओ गलत बात, वो पद के नाम है। इंद्र के नाम नो है, वो पद के नाम है जेला इंद्र कथन। और देवता मन के राजा या सर्वोच्च कहना चाहिए पद में आसीन ओकर लड़का धोखा खा गया कि राम वास्तविक में ये अखिल ब्रह्मांड के नायक के जिला चर अचर के स्वामी कथन, जेकर एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मा और विष्णु निवास करते कथन, ओहा अपन धर्म पत्नी के श्रृंगार करत। बस इला देख के वो डाउट में हो गया। केवल जयंत हो इस डाउट में, इसी वाली बात नहीं है। रामचरितमानस ल यदि खंगाल के देखन माताओं तो स्वयं भोलेनाथ जे महादेव रची महेश निज मानस रखा, जे रामचरितमानस ला सबले पहली लिखने वाला शंकर जी ओकर अर्धांगनी धोखा खा गए। बताओ फैल खा गए हो राम को ने कही के। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में निकले रही, तो रास्ता में अगस्त मुनि के आश्रम से जब निकल के भगवान आत रही ना, तो रास्ता में ही कहना चाहिए मुलाकात हो गया राम से। और मन ही मन भगवान प्रणाम करीस की जय सचियानंद जग पावन अस कहीं चले हो मनोज न सावन। सती देखिस, बस यही स्थिति देखी सती के दिमाग विचलित हो गए। कहे महादेव
सबले बड़े देवता, लेकिन ये साधारण मनुष्य कैसे प्रणाम कर दी? ये भ्रम ये मोह सतिल हो। और काक वेश धारण करके माता सीता के रूप धारण करके भगवान के परीक्षा ले लगी। लेकिन भगवान परीक्षा के विषय, भगवान न तो परीक्षा के विषय न तो समीक्षा के विषय, भगवान ला तो भैया जिज्ञासा के माध्यम से जाने जाते। जिज्ञासा होना चाहिए। शूर्पणखा की लेकिन नाकेल कटवा का है। देखो भाई भगवान कर जाबे जी, भगवान के परीक्षा लेबे, ओकर समीक्षा करबे तो नाक कटना स्वाभाविक है। तो आज जयंत के घलो नाक कटे है, का कारण कटे है? भले होकर एक नयन तक किया तजा होवानी वाली बात है, लेकिन वो इंद्र का नाक लग कटवा दी। कुल मिला कहा जाए माता सीता के चरण में चोंच मारे है, ये रामायण बताते। लेकिन वाल्मीकि रामायण की यदि और झांका जाए तो इस तरह बोले गए हैं। तो माता के मर्यादा रखते हुए यहाँ गोस्वामी जी महाराज चरण ला बताए गए हैं। बस भगवान राम माता के श्रृंगार करत है दाई, माता के श्रृंगार करत है। वो दृश्य देखा थे जयंत कहे अरे कैसे एक साधारण मनुष्य बरोबर माता के फूल और माला से हार से श्रृंगार करत है। जयंत ला ये धोखा हो गए। बस ये साधारण मनुष्य बरोबर अड़हा बरोबर श्रृंगार करत है, कामी पुरुष बरोबर श्रृंगार करत है कि सीता परीक्षा लेना है करके भगवान के माता सीता के चरण में चोंच मार देते। बताओ नारी शक्ति के ऊपर प्रहार, ये कोई छोटे मोटे बात न है ना। और काकर ऊपर वो अखिल ब्रह्मांड के नायक जेकर करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों विष्णु निवासनाथ करते, ओकर अर्धांगिनी के चरण में चोंच मार के आज जयंत बड़ा बेकार काम करे है। रूप काक बनाई कौवा के कर्म ही घटिया रहते ना। अरे कोई दूसरा रूप बनाना चाहिए। जयंत लग चोंच तो मारना रही ना, डायरेक्ट कोई ना कोई रूप बना के चोंच मार सकत रही, लेकिन कौवा के रूप धारण करी और कौवा बोली कोई नहीं सुहायदाई हो। काकरो घर पिंजड़म कौवल डाल के देखे हो का? रखे हो माता हो आप मन है? मिट्ठू की जगह कौवल पाले हो का? कोयल के बोली कतिक मिठास रखे दाई हो। अरे राम ऐसे कबे तो बहु राम ऐसे कथे कहूँ, जैसने बोलबे कोयल वैसने सीखे। राम राम कबे तो राम राम कही, सीता राम कबे सीता राम कही। लेकिन कौवा काम है काम बिगाड़ना, और काम ला बिगाड़ी थी इंद्र का नाकला कटवाई थी। आज सीता के चरण में चोंच मार के नारी शक्ति के ऊपर प्रहार करे है। भेद दृष्टि से देखे है जयंत। आज आओ जयंत ला आज भगवान ओकर परिणाम देखना चाहते कि बेटा ते आज मोला साधारण मनुष्य मान करके आज ते सीता के चरण में चोंच मार देना। तिनका उठा के भगवान ओला बाण के रूप में ओकर पीछे घेर खेले है, मतलब भेजे है जयंत ला मारे बर। हम सब कथन और मारे बर भेजे। भगवान चाहती तो जो कि भृगुटी लय से मात्र आंखी के मिल्खी मारे से ये संसार के प्रलय हो सकते और पुनः ये संसार के स्थापना हो सकते का। और राम ला एक तिनका की आवश्यकता पड़ती नहीं। वो जयंत ला दिखाना चाहते बेटा मोर से छल करे से ओकर रिजल्ट का होते कि ये भेद दृष्टि करे है ना जयंत। एती होती भटकीस अपन तीनों देवता मन कर गीस, तीनों लोक में गीस। लेकिन राम से जो द्रोही करते माता ओकर कहीं पे स्थान नहीं मिलने वाला है। राम से द्रोह न करना है। कई कल्प तक जे राम से द्रोह कर ही शंकर प्रेमम दोही श्री दोही ममदास। ओ में देखना कल्प भर के लिए आदमी नरक भोगते। और एक कल्प कतनल कथे 4 ठन युग होते, त्रेता सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। ये चारों युग हा 1000 बाल ले घेरी बेरी मतलब ओकर आना होते जाना होते 1000 बाल ले तेला एक कल्प कथे। और जो राम से द्रोह कर देते तो ये मान के चलना उतना दिन तक के नरक के गामी होते। तो बताओ जयंत ला आज तिनका उठा के बाण के रूप में भगवान ओकर पीछे पीछे दौड़ा थे। जयंत हा भागा थे। बताओ राम के बांध का वो लोग कूदाते रही। अभी बताओ ना भृगुटी चपकते ही आंख ला चपकते ही ये संसार ला लय कर सकते। वो राम आज वो दिखावा थे कि बेटा मोर से छल करना ठीक नहीं है। दौड़ा थे
सबो जगह की, लेकिन भगवान से द्रोह करने वाला से हाथ जोड़ दी कहे तोर की यह कल्याण होने वाला नहीं है बेटा। जो भगवान से द्रोह करते संसार में वो कर कोई जगह नहीं है। नारद मिलते रास्ता में, सदगुरु मिल जाते रास्ता में, वास्तविक में ये जगह संत के आगमन हो जाते ना, वो जीव के कल्याण कर देते। और वही जगह प्रसंग मूल मिले आत नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, पठवा तुरंत राम पहिताही, कहे सी पुकारी प्रणत हित पाही। जयंत के व्याकुलतल देखते दाई, 3 लोग ला घूम जाते, जयंत ला कोई ठहरे के मौका नहीं दे। कहे बेटा ते छोटे मोटे नथु खहरे सन थोड़े तू सुमनी करे रे, ओ अखंड ब्रह्मांड के नायक समझ लेना। ओकर सुनते कहना चाहिए चैलेंज करके आहत बेटा। और नारी शक्ति ओ जगदम्बा भवानी है, जेकर शक्ति लपा के ब्रह्मा और विष्णु महेश के संसार के रचना करते, संचालन करते, वो शक्ति के ऊपर ते प्रहार करके आहत। तो आज वो जयंत ला मार्गदर्शन दे थे संत नारद जी। कहे जयंत ते ओकरे शरण में जा, ये तीनों लोक ला कौन कहे बेटा पूरा 14 भुवन ला घूम जावे ना तो प्राण ला बचाने वाला नहीं है। काबर वो मात्र शक्ति के ऊपर ते प्रहार करके आवन। एक भजन के पश्चात आगे कथा बताए प्रयास करबो। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। हारमोनियम थोड़ा जोड़ा। जग में सुंदर है दो नाम, दो नाम, दो नाम, दो नाम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं राम, चाहे कृष्ण का हो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संघारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संघारे। दोनों तीन के दुख हरत हैं, दोनों तीन के दुख हरत हैं, दोनों बल के नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम।
एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक पाप संताप मिटावे। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक पाप संताप मिटावे। दोनों सुख के सागर हैं, दोनों सुख के सागर हैं और दोनों पूर्ण काम। चाहे कृष्ण का हो या राम, जग में सुंदर है दो राम। चाहे कृष्ण का हो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम। जग में सुंदर है दो राम, चाहे कृष्ण का हो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम, 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 बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। सियावर रामचंद्र की जय। आवन आज जयंतला मूड जयंतला मूर्ख जयंतला। नारद जैसे सदगुरु मिलिस तो आज ओकर जो दशाला दिशा प्रदान करत है कि ते राम से विमुख हो जयंत। लेकिन वो राम कैसा ने करुणा सिंधु खराली है ना, वो राक्षस मिनबर खरारी घलो है वो राम हा, और कृपा के सागर घलो है। ये जयंत हा इतना मूढ़मती इंसान है जे माताला और रामला नहीं पहचान पाई। आज हम और आप भलो संसारिक दृष्टिकोण से कौन कहे भगवान मन के लीला बड़ा विचित्र है। भगवान राम निर्गुण रूप ला छोड़ के सगुण रूप में आहे तो काकर लिए आहे हमर और आपके लिए आहे मानव के रूप धारण करके। सगुण रूप ला पहचान पाना बड़ा सरल है। कैसे सरल है? समुद्र पानी ला ऐसे हाथ में यदि धरे के प्रयास करो तो नहीं पकड़ाए ओकर आकार बहुत है। तो भगवान वो समुद्र के सागर के गहराई जैसे है, ओकर आकार बहुत है जो हम और आप मनुष्य के लिए पकड़ पाना मुश्किल है। सगुण कैसे है? जैसे गिलास है और गिलास में आप जितना कनो गिलास में पानी आते वो पानी भर ले तो वो गिलास के माध्यम से पानी पकड़ा जाते है, वो सगुण रूप है। मने निर्गुण रूप ला प्राप्त कर पाना कठिन है। सगुण मार्ग सरल है। जैसे बर्फल जानते हो ना, बर्फल आप ऐसे पकड़ सकते हो, वो सगुण रूप के परचाया के, और वही बर्फ यदि पिघल जाए तो वो निराकार जैसे हो जाते। तो परमात्मा आज निर्गुण रूप ला छोड़ के सगुण रूप में लोक कल्याण करे बर ये अवतार ले है धरती में। काबर विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार। भगवान राम आज इस धर्म के संचालन के लिए भूमि भार का हरण करे बर अवतार लेके आ है। लेकिन जयंत वो राजा के लड़का है, सबले बड़े पद में है, इंद्र भगवान मन के कहना चाहिए वो राजा है। लेकिन देखो आज राम नहीं जानी कोने करके यही गलती करी से ना सती बताए आप मल्ला कतका जन मन मोह फसीस। काग भसुन जी महाराज ला देखो ना, नाग फास में भगवान फंसे हैं माया के माध्यम से। लेकिन गरुड़ जी मोह हो गए, रात दिन ऑपरेशन रहा दाई हो गरुड़ जी है भाई। गरुड़ काकर सवारी करते भगवान विष्णु करते ना। मान लो जाए मंत्रालय में
कोई बड़े आधिकारिक बीच में रही के ओकर बाबू मन जो है वो आधिकारिक मरमला नहीं जानी से कोई मतलब नहीं है, कहाँ घोटाला करत है, कितना अच्छा काम करत है, मरमला जानबे का जी ओकर का रात दिन हंस। लेकिन गरुड़ जी महाराज अपन कंधम बैठाए रखे, वो गरुड़ खलो भुला गए कि भगवान ये राम है कि अखिल ब्रह्मांड के नायक है कि एक साधारण मनुष्य है। बस यही मोह हम और आप घलो आज इसने मोह में ही तो फंसे हैं ना, भगवान ला नहीं पहचान पातन। हमला भी नारद जी से सदगुरु चाहिए, कोई मार्ग बताए तो ये हमरो मोह कहाँ दूर होही। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहु बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होई है न दृढ़ अनुराग। नारद मुनि जी से सदगुरु ऐसने संत समागम में हमला मिलते। ये सत्संग में का होते केवल मनोरंजन बने का, अच्छा संगीत सुन लेना, हंसी ठिठोली करके रामचरितमानस जी से बड़े ग्रंथ ला बता के चले जाना नहीं। बिना सत्संग के हम परमात्मा की तत्व नहीं जान सकन कि राम वास्तविक में कौन है। ये ठौर में आवे तब जना ही कि वास्तविक में राम कोने, नहीं तो जयंत बरोबर गलती करबो, माँ सीता सती जैसे गलती कर देवो। एक खाली ये मनुष्य की के बिनु सत्संग न हरि कथा तेहु बिनु मोह न भाग। एक कथल जब तक नहीं सुनबो हमर जीवन के मोह नहीं भागे, और जब तक जीवन के मोह नहीं भागे तब तक वो परम पिता परमात्मा तत्व के प्रति अनुराग जागृत नहीं होए। और अनुरागे है चाहिए भगवान ला। अभी सबरी प्रसंग चलत रही से है, सबरी जाति से भी निम्न है ना, जाति से निम्न। भगवान जाति पातिल देख के नहीं आए ते कबे मुकेश अंबानी ला लेटर भेजवा दे भगवान के माध्यम से कि मोर घर आवे में एशिया के बहुत बड़े आदमी को आहीगा। मानव एक भगति करना था, मोला जाति पाति रुपया पैसा नहीं लगे पगला हो, मोला केवल देना है का दो और रत्न नल देव जी का नाम भक्ति है। और हमर और आपके जीवन में यही अभाव है। खैर हमन तो छोटे मोटे साधारण मनुष्य, ऐसा ऐसा मन जे इंद्र का लइका असन भटक के दाई हो तो हमर का ठिकाना है बताओ है? तो वो परमात्मा जानना जरूरी है ना, वो परमात्मा जानना जरूरी है। हम फस्थन का में झन फंस बेरे मछरी बेचारा, सब आजकल गरी खेलते में ग्रामीण क्षेत्र का आदमी हो ना तो यही वो भाषा यूज करत हो। झन फंस बेरे मछरी बेचारा तोर बर खेले हवा गेंगेरवा के चारा। औ काके बांस के लकड़ी और सूत के सहारा, झन फंस बेरे मछरी तहा बेचारा। पानी में कोई मछली फंसैया आदमी गरी में काला डाले रहते जो केछवा बोलथन हिंदी के भाषा में, ओला चारा के रूप में डालते पानी में, लेकिन मछली नहीं समझ पाए मोर आहार है कहीं के वो माया फंस जाते। मतलब वो गरी खेलने वाला जैसे ऐसे हाल थे ना, ऊपर में कंडक्शन लगे रहते सफेद वाला, वो पता थे हार न देते खींच फटले खींचते तन बड़े जन भुंडा निकल फेंक बका। वही हाल है हमारे मन के ना, माया तो फंसे नहीं है कामे फंसे है ना। सुनो सुनो संगे वारी ये दुनिया माया के बाजार हावे ना, ये दुनिया माया के बाजार है। अब यही माया के बाजार में मोर तोर ये माया फंसे हावन भाई काला बोलबे। तो ये सत्संग रूपी समागम में आना मतलब एक कथा के दृष्टिकोण से मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि हमरो और आपके जीवन में ये भेद दृष्टि नहीं होना चाहिए, अभेद दृष्टि होना चाहिए। तब राम ल देगो वो तो राम ल जानबो कैसे, इस सत्संग में आवो तब तो जानबो ना। आतुर सभय गहे सिपद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं जाई। आज जयंत नारद जी से सतगुरु जब हमरो जीवन में मिल जाए तो हमरो गति परस सदगति में बदल जाए। आज नारद के माध्यम से जयंत जे तीन लोक में जगह नहीं मिली, यहाँ ओकर बाप भलो नहीं बचा पाई। भाई चलो तीनों लोग के देवता नहीं बचाई तो इंद्रल तो चाहिए रही ना, मोर बेटा बचा ले थो दाई हो
बेटा हा चाहे कतनो गलती करे, बड़े बड़े घोटाला करे, चोरी करे, हारी करे, तब ले बाप बचाए के प्रयास करते। आज के ए हमर परिवेश के बात करन तब मान लो काकरो लड़का हा चोरी केस में फंस गए तब बाप छोड़ाई यही कि नहीं जाए, कसनो करके वो जमानत में छोड़ाई, लेकिन साफ साफ इंद्र मना कर दी बेटा याद रखना ते चोरी नहीं करे, हंसना डकैती नहीं करे, सरे काय करे ते बहुत भयंकर गलती करे इसका। वो नारी शक्ति जे जगत जननी भवानी है, जे अखिल ब्रह्मांड के नायक है, जेकर रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मा और विष्णु रथे ते वो नाक कटवा दे रहे की जा बेटा महू नहीं बचा सको तो ला, जो भगवान से द्रोह करे दुनिया में कोई ताकत नहीं है ओल बचा सके। आओ एक कथा प्रसंग से सीख ये मिलते, यदि कोई दाम्पत्य जीवन में काकरो अर्धांगिनी के ऊपर ऐसे प्रहार कर दिया जाए तो का पतिला चुप बैठना चाहिए। भगवान राम यही संकेत दे थे कि ऐ मानव, पति और पत्नी के रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होते। यदि पत्नी के जीवन में यदि कोई तकलीफ आते बेटा तो याद रखना शस्त्र उठाना, चुपचाप बैठना नहीं। आज ये समाज में कितना दुर्योधन दुशासन पनप पड़े है जो मातृशक्ति के ऊपर आज का प्रहार करत। श्रद्धा जी से बेटी के 30-30 टुकड़ा करे जाते, दामनी जैसन हमर बहनी के ऊपर अनाचार करे जाते, तो का ए स्थिति में हमला कान में तेल डाल के सो जाना चाहिए? नहीं, ये राम सिखाते के ऐ मानो काबर बनी भगवान इहिल सिखाए बर दे है दाई हो, इहिल सिखाए बर कि ए मानो हमला ये संसार में आके भाई से कैसे व्यवहार करना है, पत्नी से कैसे व्यवहार करना है, माता पिता से कैसे व्यवहार करना है, तो ये पूरा दुनिया में कैसे चलना है, ये लोक कल्याण करे पर भगवान हमला सब सिखाए है जी। अवन एक भजन के माध्यम से कथा प्रसंग लगती प्रदान देवो। बोल श्यापति राजा रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पल भर भी नहीं आ रहा, मन जपता है तेरो नाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे पल भर भी नहीं आ रहा, मन जपता है तेरो नाम। पल भर भी नहीं आ रहा, मन जपता है तेरो नाम। हे राम, 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 हे राम। नींद न आए रात में जागूं, राम मिले तो तन मन जागूं। नींद न आए रात में जागूं, राम मिले तो तन मन त्यागूं। राम, हे राम, हे राम, हे राम। नींद न आए रात में जागूं, राम मिले तो तन मन जागूं। राम, हे राम, मोरे राम, आजा राम,
राम हे राम हे राम हे राम। मोह माया के छोड़ के बंधन दर दर भटकूं तेरे जोगन। मोह माया के छोड़ के बंधन दर दर भटकूं तेरे जोगन। राम हे राम हे राम हे राम। मोह माया के छोड़ के बंधन दर दर भटकूं तेरे जोगन। राम हे राम मोरे राम आजा राम। मोह माया के छोड़ के बंधन दर दर भटकूं तेरे जोगन। दर दर भटकूं तेरे जोगन। राम दर दर भटकूं तेरे जोगन। राम राम हे राम हे राम हे राम। पल भर भी नहीं आरा मन जपता है तेरो नाम। पल भर भी नहीं आरा मन जपता है तेरो नाम। हे राम 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 मोरे राम। सियावर रामचंद्र की जय। आओ सज्जनों, भगवान रामला जानना कठिन है। जयंत जैसे भेद दृष्टि करके यदि भगवान ला जाने के प्रयास करबो तो भटक जबो। भगवान ला भेद दृष्टि से न देखो, अभेद दृष्टि से देखो। हमला दो ठन नयन दे है ना, भगवान ला एक नयन से नहीं देखना, दो नयन से देखना। एक ठन में देख ना, एक ठन में ये भगवान का, एक ठन में ये मनुष्य का, ऐसे कबो भटक जबो। भगवान जब दो आंखी दे है, कौन सा आंखी? ये आंतरिक आंखी भगवान ला पहचानना है। जयंत बरोबर भेद दृष्टि से नहीं देखना है। देखो तो दो नयन देखो। जयंत ला दो ठन नयन दे है, लेकिन कौन से नयन से देखी? जयंत तो भेद दृष्टि से देखी। रामला एक तरफ देखा थे कि ये साधारण मनुष्य का, एक तरफ डाउटफुल में है ये ब्रह्म हो नहीं सके। एक संसारिक मनुष्य जैसे राम आज अपन पत्नी के श्रृंगार करत थे। आप सब ला में यही कथा की ओर ले चलत हम हो माताओं। गृहस्थ जीवन में भगवान ला 14 वर्ष के वनवास हो चुके रही। दाम्पत्य जीवन में यदि हम कहीं विषम परिस्थिति में पति पत्नी के अनुकूल यदि काम नहीं कर सकत है, ओकर लिए सोना चांदी रुपया पैसा की व्यवस्था नहीं कर सकत है, तो ये परिस्थिति सिखाते कि पति जेन हाल में है वो हाल में हम लोग खुश रहना है। माता सीता के श्रृंगार फूल के माध्यम से राघवेंद्र सरकार के द्वारा हो रहा है। अब भगवान हम और आप शिक्षा तो देवा थे ना कि ऐ मानव ये संसार में
हमला रहना कैसे है। तो आज नारद के माध्यम से जयंत राम के शरण में आ गए। आतुर सभय गहे सी पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जानी नहीं पाई। कहे परमात्मा मैं आपकी छवि नहीं पहचान पाए नाथ, मैं अतिक मूढ़ हूं। त्राहि त्राहि कहा, त्राहि माम कहा थे बचा प्रभु, मैं आपके शरण में हूं, आपके मरम न नहीं जान पाऊं कहा था। तो राम कैसा ने जी ओह दुश्मन मन मन खरारी बन जथे, मने रावण जैसे असुर मन बर खरारी बन जथे। भगवान ओला धनुष बाण उठा के ओकर संहार करथे। और कोई ओकर रावण लत घलो बोलिस ना मंदोदरी, मंदोदरी कौन कहे रामचरितमानस में 17 जन पात्र मन 14 बाल ले समझाइस कथे कि हे रावण विभीषण समझा है, अंगद समझा है, हनुमान समझा है, माल्यवान पूरा का कौन कौन नहीं समझा है जी। लेकिन ओकर पत्नी बहुत ज्यादा समझा इसका है पतिदेव ते ओ राम से विद्रोह करत हसना। वो कैसा ने आप समझ नहीं पात हो, लेकिन रावण लोग जाने जाने वर, लेकिन काय करबे अपन अहंकार ल प्रकट करे ना, छोड़ना वो जाने कि मोर मरना एकरे हाथ में है, लेकिन माने नहीं। बस वो नारी शक्ति समझाए के प्रयास करते कि राम कौन है वास्तविक में। हम और आप ला सब ला जानना है। आज जयंत भगवान के प्रभाव देखे कारण चोंच मारे कि वास्तविक में ए अगर ब्रह्म हो ही तो मोला जान डार ही, तुम्हें एक प्रभाव से अवगत हो जाऊंगी ये ब्रह्म है। लेकिन आज ओकर शरण में चल रहे और आज शरण में जाए के बाद का सोचा थे मैं भगवान के प्रभाव जाने वाले कर सीता के चरण में चोच मारे हो, लेकिन अब ओकर शरणागत हो जाऊं और यही कहूं प्रभु कि आपके में प्रभाव जानत रहे और आपके में स्वभाव जानना चाहता हूं। तो भगवान के स्वभाव का है भगवान के स्वभाव बड़ा विचित्र है जी। वो ते बलावे तोड़ कर नौकर घलो लग जाई भगवान है। भगवान के 24 अवतार के वर्णन है, आप सब संत जनों सब जानथो विद्वत जनोदाई हो। ओकर अवतार होते काबर ये प्रेमा अवतार है, भगवान राम के अवतार प्रेमा अवतार है। एकर सती भगवान ला यदि पहचान पाना मुश्किल होते, भगवान ला जानना मुश्किल होते, ये जिज्ञासा के विषय न कि ये समीक्षा के माध्यम से शूर्पणखा बरोबर पहचाने जाए। जहां काम तहां राम नहीं, राम ला नहीं जान सकन। हम यदि काम के माध्यम से राम ला जानना चाहबो, वासना के माध्यम से राम ला जानना चाहबो तो फैल खा जाबो जैसे शूर्पणखा पंचवटी में कूदो थे, ब्यूटीफुल रूप धारण करके गए, तो सम पुरुष न मोह सम नारी तो भगवान का रूपला बना लेवे आरेडी ते शादी शुदा हस, विधवा हो गए हस, उर्पुटान हर कर करत हस, तो सम पुरुष न मोह सम नारी, कुंवारियों को एक धोखा दे पता भगवान करत। भगवान तो मिल ही है, दुनिया भर के मेकअप सेकअप करा लेना भगवान मिलने वाला नहीं है। वो तो नाकेल काट ही गए हमारे पाश्चात्य संस्कृति का अगर रूपरेखा भगवान ला पाना चाहते थे पाना है धुरु जैसे पाओ, प्रहलाद जैसे पाओ, कार्य ही सोकर कर। अभी आप मन कर बताया ना, भाव का भूखा हूं मैं भाव वसार है, भाव से भर दो तो भाव से बेरा पार है। वो कोई उर्पुटान रूप में आ जाते जी। भक्त प्रहलाद ला हिरण्यकश्यप पूछिस बेटा प्रहलाद बता रे अतिक तोल मारे उपाय कर थो बेटा, तो तोल बचाथे कौन और मैं जाना थो ते काकर प्रभाव बस था। तो वो तोल राम बोल था, वो राम दिखते रे कि हाँ प्रभु दिखते, हाँ पिताजी दिखते, तो तू ही चला दिखते बेटा मोला कैसे तोर हाल चाहिए तो बरोबर है ना, ते कावर भेद दृष्टि देखथस ना भेद दृष्टि देखथस पिताजी। एक ठन आँखी में अगर दोनों आँखी में देखबे तो राम तोला दिखी है ना, राम दिखी तो कहा ये बता बेटा ये खंभा दिखते राम हो ही रे। अरे खंभल कथा जी हरि व्यापक सर्वत्र समाना की कहानी दिखे, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। तो मोला काबर नहीं दिखे तो वही जाखिल तो खोलना है पिताजी की हिस्नी दिखे दिल खोलना है, इल साफ करवा की सोला ता इल मार दे थोरे खंभल की तेजान कैसे करबे कर खंभम बांधीस और खंभम बांध के बता खरी पूछा थे राम है। हाँ जब मारते दई तुम्हार कहा निकलते भगवान चाहतीस तो
मैं बोला ना भृगुटी मात्र से प्रलय कर सकते, लेकिन नरसिंह अवतार में भगवान भक्त के लिए कहा नहीं करेगा। बरहम आ जाते, नरसिंह रूप में आ जाते, खंबल फाड़ के निकल के आज हिरण्यकश्यप ला मारते। तो मोर बोले की ही आशा है कि भगवान ला बलाय कला होना चाहिए, पहचाने कला होना चाहिए, न कि परीक्षा के माध्यम से नहीं हो। निश्चल एक बालक की तरह भक्ति होना चाहिए, तब भगवान थे। आज जयंत भगवान के शरण में चल रहे, लेकिन राम तो करुणा के सागर है ना, करुणा के सागर है। निज कृत कर्म जनित फल पाय हो, अब प्रभु पाई शरण तकी आय हो। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन कर तजावानी। भगवान राम कथे जयन बेटा कर्म के फल तो लभ हो गेल पड़ी काबरते मोला भेद दृष्टि से देखे। आप मतलब बताए ना 2 ठो नयन है, अगर एक नयन से देखबे ना, 2 नयन से देखना ठीक नहीं है भगवान लब। एक तो भेद दृष्टि और एक अलग दृष्टि से देखबे तो भगवान समझ में नहीं आए। अगर देखना है तो एक दृष्टि देख, भगवान ओकर एक खन आँखिल फोड़ देते, बस अतना करतूत करे है जयन। लेकिन बोलते भेद दृष्टि देखे बेटा एक सती में तो एक खन आँखिल फोड़ देते, ताकि मोला एक आँखिल देख बने रंग के देख। मैं उही राम एक जनाथ है, आज एक आँखिल ओकर फोड़ देते और एक नयन कर तजा भवानी। कृपालु है जी भगवान राम। अपन आज के अगर लौकिक जगत में देखन, काकरो पत्नी के अगर शरीर में स्पर्श कर दिया जाए तो मैं यहाँ यही कहूँ कि ओकर ना मर्डर हो चांस है आज के समय में। तो मोर पत्नी के हाथ ला धरे तो धैर्य कैसे कि तलवार चल रही, पता नहीं का औजार चल रही, मोला मालूम नहीं है का टंगिया भल्ला जानता मैं का भर घर में है कांटे का मत है, लेकिन पता नहीं का चल रही। ये संकेत देते राम हाँ कि बेटा याद रखना, संसार में कोई ऐसे महिला के ऊपर, कोई स्त्री के ऊपर गलत नयन नहीं देखना है। ये संकेत है रामचरितमानस के माध्यम से। आओ राम कैसा ने और राम अल्लाह पाना कैसे है और हमार मुक्ति कैसे हो जाही, तो राम अल्लाह जानना जरूरी है भाई, और पहचानना जरूरी है। जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति हाँ 15 अगस्त तक दिन में सब कैदी मनकर मिले इस कथे नाम ला महू नहीं जाना थो, आप सब वरिष्ठ जन हो जाना थो। कैदी मन ला पूछते भाई आज 15 अगस्त तक दिन है और बताओ तुम ला जेल में का असुविधा है। कोनो कहा तो महोदय जी यहाँ खाना पीना ठीक से नहीं मिले, पताड़ी का आइटम मिलते, चावल ला बने पतला वाला दे देबे। हाँ तो कोनो कहा थे मोर बर कथरी चंदर ओढ़े ठिकाना नहीं रहा है, अब्बड़ मच्छर चाप थे, पंखा संखल बने लगा देबे। हाँ तो एक जन कथे महोदय जी मोला जेल ने मुक्ति करवा देते। हाँ ले बेटा बढ़िया है, मुक्ति करवा देते हो कि तो बाकी मन कथे हमन धोखा खा गए महोदय, हम बोल उसने कर कथे। वाह अरे भाई ये मतलब पूछो तो अपन अपन तुमन मांग ला बतायो ना। हाँ बढ़िया बात, एकल ला सुन के तुमन का कहत नहीं, तुहर कथरी चद्दर उपलब्ध हो जाई, पतला एचेम्प्टिक चावल घलो मिल जाही, ए मुक्ति मांगे एल दे दूं। तो वैसने भगवान चाहते बेटा समय तुमन ला देत हो, लेकिन तुमन मोल मांगथो का कोनो कथरी चद्दर ला मांगथो, कोनो पतला चावल ला मांगथो, ओकरे बरोबर तो मांगो मोहन मुक्ति कर दे कही के। तो भगवान से यही निवेदन करना चाहिए, भगवान ला जिज्ञासा से जानना और भगवान से यही मांगना कि परमात्मा मोर एक नयन हो जाए और अभेद दृष्टि दूर करके मैं आप ला पहचान सकूं, ऐसा मोल कृपा कर दो। तो आज कृपा के सागर राम जयंत ऊपर कृपा करके चूंकि कौवा के रूप धारण कर रही, ओकर वेश भी बेकार रही ना, रूप हा बेकार रही, कौवा के कलर हा खराबे रहते, एक तो करिया दिखते देखे हम अब सगुन टाइप के लगते और ऊपर ऊपर काय करते तो दिमाग खराब रहती। ये तो कहा बरोबर आके यहाँ सुबेरे सुबह नर ए विकराल टाइप के रूप अलग बनाई। तो मोर बोले का मतलब ये है कि जीवन में सात्विकता आना चाहिए, हमारा वाणी कोयल की तरह होना चाहिए, मन कोयल की तरह साफ होना चाहिए, तब भगवान के चरित्र हमला समझ आते जी। काबर भगवान किसने अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, ते मति मंद विमोह वश हृदय धरहूं कछुआन। परमात्मा के चरित्र विचित्र है और ऐसा विचित्र चरित्र वाला के चरित्र ऊपर जे संख करही ओकर स्थिति पर हो जही। इंद्र की जय।
सियावर रामचंद्र की जय। हो रे हो तुर सुंदर काया, हरि बिना तरसे हो। रे हो तो सुंदर काया, हरि बिना तरसे हो। रे हो तो सुंदर काया, हरि बिना तरसे हो। रे हो तो सुंदर काया, हरि बिना तरसे हो। तोर मोर कही के भरम होही ना, तोर मोर कही के भरम होही ना। तोर कुछ नहीं है दुनिया में हो, तोर कुछ नहीं है दुनिया में हो। रे हो ते कसम खा लेना, तो सुंदर काया, हरि बिना तरसे हो। रे हो तो सुंदर काया, हरि बिना तरसे हो। संझा के बेरा कौआ करे काम, संझा के बेरा कौआ करे काम। कहीं फिरितला बढ़ाए हो, कहीं फिरितला बढ़ाए हो। रे हो चर दिनिया है ना, तो सुंदर काया, हरि बिना तरसे हो। रे हो तो सुंदर काया, हरि बिना तरसे हो। राम धर धनुष लखन धर बाण, राम धर धनुष लखन धर बाण। सीता माईला देखन बर हो, सीता माईला खोजन बर हो। रे हो विचार रे ध्यान, तो सुंदर काया, हरि बिना तरसे हो। रे हो तो सुंदर काया, हरि बिना तरसे हो।
सियावर रामचंद्र की जय। आवन संत समाज, आज भगवान राम के शरण में जयंत हावे और ओकर कर्मला भगवान क्षमा करत है। माता पार्वती ला कैलाश पर्वत में शंकर जी कहा थे कि पार्वती, आज जयंत के कर्मला कुकृत्यला भगवान क्षमा कर दी। कावर भगवान करुणा के सागर है। बड़े से बड़े पापी मनहा यदि कर्म गलत कर ले थे और भगवान के सानिध्य में चल देते ना पार्वती, ओकर भगवान कल्याण कर देते की। और आज राम जयंत के एक आंखी लफोड़ के इस दुनिया में एक संकेत देना चाहते कि ऐ मानव, यदि मोला आपला जानना है, राम तत्व यदि जानना है, तो एक नयन, एक दृष्टि से, एक भेद दृष्टि से मोला देखना, अभेद दृष्टि से मत देखना। राम ला जानना है तो भैया एक अच्छा भाव चाहिए। बस यही एक पावन प्रसंग के एक संकेत है। जयंत कथे कि प्रभु मोला मोर कर्म के फल मिल चुके हैं। अवन ये दोहा में का बता थे, आप सबके बीच में ये बात रखे के प्रयास करत हो। किन्ह मोह बस द्रोह जदपि तेहि कर बध उचित, प्रभु छाड़े करहि छोको कृपाल रघुवीर शम। ईश्वर ठाए आवन भगवान राम से आज जयंत मोह करी, लेकिन ओकर वध करना उचित रही। जैसन टाइप के ओकर कृत्य रही ना, जैसे रावण माता जगत जननी सीता के हरण करी तो का गति हुई सोकर बहुल बहुत आदमी समझे। आप मन के बीच में ये बात रखे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम रावण के वध करी। चाहतीस तो जयंत के भी वध कर सकत रही, लेकिन समाज ला वो शिक्षा दे के खातिर ओकर एक नयन ला फोड़ी। इमे काकरो सिफारिश नहीं चले है ना, इंद्र घलो नहीं है कि महाराज मोर लेकल ते क्षमा कर दे के। ये जानते कि कैसन टाइप के कुकृत्य व्यवहार आज जयंत मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समक्ष करे है। जेला त्रिपुरा त्रिलोक में नहीं बचा सके, वो जयंत के मतलब पर सिफारिश लेके नहीं की। जयंत आज भगवान से क्षमा चाहते हुए यही कहा थे, प्रभु मोर से आज ये अपराध हो है, वो कर्म के फल आज मोला आप देव और मोल सहृदय स्वीकार है। भगवान मैं आपके सुने रहे हो कि आप प्रभाव नहीं जानत रहे हो कि आप कैसन टाइप के आपके प्रभाव है। प्रभु आज मैं जान डाले कि आप वास्तविक में वो अखिल ब्रह्मांड के नायक हो, जेकर रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों विष्णु निवास रखते। आप वो के अवतारो प्रभु। आज जयंत ला एहसास होते, वैसने हम और आप ला भी परमात्मा तत्व यदि जानना है तो भाई समीक्षा और परीक्षा के माध्यम से यदि जानबो तो हमरो आज जयंत जैसे, शूर्पनखा जैसे, सती जैसे गति हो सकते। सती जैसे हम सबके सती मरना चाहिए। और आप मन कहू सती कैसे मरही, तो सती मतलब होते तर्क बुद्धि। तो भगवान के यदि चरित्र जानना है तो हमर तर्क बुद्धि मन मरना चाहिए। मोर बोले का मतलब ये है, तर्क वितर्क नहीं करना है। राम को ने एक लिए तर्क नहीं करना है, बोला केवल और केवल जानना है, जिज्ञासा रखना है कि वास्तविक में वो राम तत्व को ने। ब्रह्म व्यापक विरज सकल अनीह अभेद। परमात्मा वो निराकार ब्रह्म है जो साकार रूप में आकर के हमला वो सुगम मार्ग बता है कि ऐ मानव ते अगर निर्गुण पथ में जाकर के यदि मोला पाना चाहबे बेटा तो मोल नहीं समझ पाते है। शगुन रूप ही सरल है, जला आप प्राप्त करके मोर तक के आ सकत है। नहीं तो जयंत जैसे आप और हम भटक जबो। एकर सती अवन के कथा से हमला सीख यही मिलते कि राम ला एक दृष्टि से देखना है और अपन जीवन ला राममय बनाना है। जैसे सबरी राम ला एक दृष्टि से देखी है ना, और तभे तो भगवान राम कर खोजल नहीं गिस ना, स्वयं चल के इस ना सबरी खोजिस का। कंद मूल फल सुरसयती
दिए राम तहायानी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। आज राम वो सबरी कर आहे, तो सबरी के जीवन में जिज्ञासा रही, सब्र रही। मैं बोलने कथा वास्तविक मोड़ में ले जाए के प्रयास करत हूँ कि राम वास्तविक में हमला मिल ही कब और पहचानबो कब, तो हमारे जीवन में केवल और केवल वो परमात्मा के प्रति जिज्ञासा रही। तो वो राम ला तोला जंगल झाड़ी खोजल नहीं जाए लगी जी, वो राम तोला खुद खोजता ही जैसे सबरी के आश्रम में आई और आ करके कंद मूल फल सुरस अति, वो सबरी के का बोल खाई नहीं, सबरी के प्रेम ला भगवान खाई। और हमरो और आपके जीवन में प्रेम हो जाए, जयंत जैसन भेद दृष्टि करके यदि भगवान ला यदि पहचानना चाहबो तो हम भटक जबो, हमर मृत्यु निश्चित है। लेकिन वो कृपा के सागर आज जयंत ला क्षमा करे है। तो हमरो जीवन में हमारे जीवन के रजोगुनी, तमोगुनी और सतोगुनी अर्थात जीवन, यौवन, बुढ़ापा, ये तीनों चीज ला परमात्मा के ऊपर समर्पित करबो, तब राम ला हम ला प्राप्ति होही। ये जीवन के संकेत है। कबीर साहब की दोहा है ना, चलती चक्की देख कर अज दिया कबीरा रोए, जी दिया कबीरा रोए, दोई पाटन के बीच मां साबुत बचाना कोई। चक्की आप जानते हो ना, जल छत्तीसगढ़ हिम जाता कथन, ये संसार ला कबीरदास जी चक्की बताई से, और वो चक्की के अंदर में जो गेहूं जो चावल है वही तो आदमी अन्ना। डेली पेराथन कामे, काम क्रोध मद मोह मकसद अहंकार में पेराथन दई, संसार रूपी चक्की में हमन पूरा दाना पिसाजत है। और एक आध दाना जो वो ढेठा लगे रहते ना दाई हो लकड़ी वो जलाई से करथन, ओकरे ऊपर में यदि एक आध दाना आ जात है तो वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शरणम, आवागमन के चक्कर से मुक्त होके वो परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। हमारा आपला भी चाहिए कि ये संसार के चक्की ना पिसाते हुए राम नाम रूपी चक्की पिसाओ, हमारा और आपके जीवन के कल्याण हो दी। तभी तो बड़े बड़े गायक मन के है ना, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, छुट्टी जाए चलते चलते, छुट्टी जाए चलते चलते, जीवन की रोशनी भी, जीवन की रोशनी भी बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते, सांसों का क्या ठिकाना। ये तन के सांस के कोई ठिकाना नहीं है माताओं। एकर सती राम के नाम ला अपन जीवन में धारण करन, राम नाम मणिदीप धरूं जेह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। हमन मंदिर में जाके वो परमात्मा कथन, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, ओकर नीचे में सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। तोर तन के कष्ट में नहीं मिटे बेटा, पैरासीटामॉल लखा, निमोसलाइट लखावे तब मिलही। कावर मन में तो कपट है, ये हृदय ही एक मंदिर है। राम ला खोजना कहाँ है, ये हृदय में ही खोजना है। ये हृदय के मंदिर में दीपक ला जला और ये तरिल उजियार कर तब राम तोला मिलही, ये भाव है। तो राम ला प्राप्त करना है तो भेद दृष्टि नहीं होना चाहिए। जीवन में अभेद दृष्टि अपनाओ तो परमात्मा मिलते। गिद्धराज जटायु जैसे आदमी के ऊपर भगवान कल्याण कर देते जी, बोला अविरल भक्ति प्रदान करते। जटायु लोग पक्षी है, लेकिन एक पक्षी होना जरूरी है। हमन दो पक्षी वाला, जैसे जयंत दो नयन से देखिस ना, भगवान ला एक दृष्टि देखना चाहिए। लेकिन जटायु एक पक्षी है और हमन हा दो पक्षियन, तो भगवान एक पक्ष वाला मिलते, दो पक्ष वाला नहीं मिलते। मैं कांग्रेसियत घलो हो जाओ और भाजपा वाला घलो हो जाओ, कभी निर्दलीय बाजी मार दी, तुम दोनों फेंका दो, काबर तुम दो पक्ष वाला।
तो कहे का मतलब वो है कि एक पक्ष में रहो, भगवान के पक्ष में रहो तो भगवान तो लमिली आवाने भजन के पश्चात आगे कथल बताए प्रयास करबो। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। नहीं आहे का सर मंडली अभी? आइए, हमारे बगल में भूत भावन भोलेनाथ जी का, चलिए 5 मिनट संकेत है। भोलेनाथ जी हमारे सानिध्य में विराजमान हैं और आज चारों तरफ भूत भावन भोलेनाथ का जलवा है। तो आइए एक पावन भोलेनाथ जी का भजन, फिर आप सबों से सादर विदाई। बोल श्यापति राजा रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र के जय। आ आ आ पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जा। पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जा। जो मिलना सो यही है, जो मिलना सो यही हर सपना एक सांप है, मन से लिपटा जा। हर सपना एक सांप है, मन से लिपटा जा। विष अमृत कभी ना बना, विष अमृत कभी ना बना। चाहे जतन लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गा गा धप गर गा गा, सगव गर गा गा, पगर सर रे गर गा गा।
की डफली रोए हैं, दुख की बंशी गाए, सुख की डफली रोए हैं, दुख की बंशी गाए। भक्ति में शक्ति इतनी है कि, भक्ति में शक्ति इतनी है कि द्वार स्वयं खुल जा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीन शब्द में दृष्टि सारी, तीन शब्द में गगर धरे बगर, तीन शब्द में दृष्टि सारी, सृष्टि सारी समा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आ सियावर रामचंद्र के जय। तालियां कम बज रही हैं। ये मनभावन संगीतमयी प्रस्तुति रही शाश्वत मानस परिवार भटगांव जिला धमतरी की आदरणीय सिन्हा जी ने, आदरणीय साहू जी ने आपके सामने अपने सुमधुर गायन वादन और व्याख्यान के माध्यम से अरण्य कांड के उस प्रसंग के माध्यम से संदेशा दिया कि हमें किस प्रकार समत्व का भाव अपने जीवन में अपनाना चाहिए, और उस पर आपने सारगर्भित व्याख्यान के माध्यम से संदेश दिया है। हृदय से आभार मानता हूं मैं, और आपको इस मंच पर हम सम्मान समर्पित करने जा रहे हैं। इसी बीच प्यार भरा आमंत्रण, पहली बार हमारे इस आयोजन में शरीक हो रही है श्री गंगा सागर मानस परिवार कोरगांव केशकाल जिला कोंडागांव। और आपको बता दूं कि इन्हीं के यहाँ अभी हमने राज्य स्तरीय श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान का एक दिव्य भव्य आयोजन हुआ, अद्भुत आयोजन था। वहाँ पर वहाँ की पूरी जनता का जो समर्पण देखने को मिला, आइए हम चाहेंगे कि पहली बार हमारे बीच मंडली आ रही है, हम उनका अभिनंदन करेंगे। लेकिन इसके पहले मंडली को जो सम्मान मिला है, इस क्रम में चमन गौतम जी के द्वारा 50 रुपए, कैलाश जी पटेल हमारे संरक्षक महोदय के परिवार के द्वारा 21 रुपए, प्रिंस कौशिक कौशिक मटिया 21 रुपए, सोनी कंप्यूटर्स गिरीश सोनी विकास सोनी 25 रुपए, हरिहरनो परिवार 21 रुपए, दीना पटेल जी अध्यक्ष महोदय के परिवार के द्वारा 11 रुपए, पंच रामचंद्र मलागर जी उपाध्यक्ष महोदय उनके परिवार की ओर से 11 रुपए, जय मां जिगुतारणी महिला मानस परिवार 11 रुपए, चरण पटेल जी आरी कुनारी 11 रुपए, यादव होटल 21 रुपए, अर्जुन साहू जी हमारे रिटायर्ड लाइनमैन हैं उनकी ओर से 10 रुपए और परिवार सहित, धनराम जी पटेल 11 रुपए, बालाजी भेल चार्ट कर्नर 11 रुपए, साईं बीमा सेवा केंद्र नरेश साहू जी की ओर से 11 रुपए, रूमा ब्यूटी पार्लर सकेत धाम स्नेह भगिया 21 रुपए, प्रभु राम जी पटेल सेवानिवृत्त प्रधान पाठक परिधि पंछी पटेल उनके परिवार की ओर से 21 रुपए, केशर वानी गुप्ता बर्तन दुकान राजलाल जी गुप्ता रमाकांत जी गुप्ता परिवार 21 रुपए, कमल नारायण जी साहू जी की ओर से स्वर्गीय उत्तम साहू की पुण्य स्मृति में 21 रुपए, भीखम पटेल जी 11 रुपए, डॉक्टर दयालु राम जी साहू 10 रुपए और देव कुमार जी पटेल 21 रुपए का सादर स्नेह भेंट समर्पित कर रहे हैं। मैं बड़े आदरपूर्वक आदरणीय अर्जुन राम जी साहू और आदरणीय चरण पटेल जी को सादर मंच पर आमंत्रण दे रहा हूँ। आदरणीय पटेल जी, चरण पटेल जी और आदरणीय अर्जुन राम जी साहू जी से आग्रह कर रहा हूं, आप आएं और हमारी मंडली को इस मंच पर सम्मानित करें और सम्मान पूर्वक ये सम्मान भेंट समर्पित करते हुए इन्हें मंच पर से विदा देने में हमें सहयोग प्रदान करें। आदरणीय चरण पटेल जी और आदरणीय अर्जुन राम जी साहू। विनीता वार्की जी 10 रुपये समर्पित कर रहे हैं और गुप्त रूप से प्राप्त हुआ है 10 रुपये। एस भट्ट जी की ओर से 10 रुपये, पार्वती शर्मा जी 30 रुपये, पीयूष जी बघेल 20 रुपये, गौली शर्मा जी 50 रुपये, गुप्त से प्राप्त हुए 50 रुपये, आराध्या माली
हिमांशु निषाद, वर्षा सिन्हा 10 रुपए, प्रीतम सोनकर 10 रुपए, जागेश्वर जी देशमुख साकेत धाम 30 रुपए, हरिश्चंद्र जी निषाद 10 रुपए, अमन सूरज राहुल सोनी 20 रुपए, गौरव साहू जी मटिया 10 रुपए, टीकम साहू जी मटिया 10 रुपए, और इसी क्रम में विमला जी निषाद 10 रुपए, कुमारी श्रेया कुंभकार 10 रुपए, आदरणीय दयालु राम जी पटेल, अक्षर पटेल और संस्कृत पटेल की ओर से जो कि हमारे ही इस साकेत धाम के निवासी हैं 20 रुपए, राजगिरी श्रीवास 20 रुपए, कोलेश कुमार जी पटेल 20 रुपए, जया गोस्वामी 50 रुपए और हालू राम जी 10 रुपए, दसमत बाई 10 रुपए, दयालु जी 10 रुपए, मनीराम जी सेवतापारा डूंगरगांव 10 रुपए, लक्ष्मी 21 रुपए, पार्थ धनकर 20 रुपए के रूप में अपना स्नेह भेंट समर्पित कर रहे हैं। आइए साहू जी और हमारी मंडली को इस मंच पर सम्मानित करें और मंच पर से सम्मान पूर्वक विदा देने में हमें सहयोग प्रदान करें। इसी बीच प्यार भरा आमंत्रण श्री गंगा सागर मानस परिवार कोरगांव केशकाल जिला कोंडागांव को दंडकारण्य की वह भूमि जहां परमात्मा श्री राम जी के बहुत सारे समय व्यतीत हुए थे दंडकारण्य में, और बस्तर का वह क्षेत्र जहां परमात्मा के पग पहुंचे थे, पग पड़े थे और वह भूमि पावन हुई थी। हम अपने बीच उसी दंडकारण्य क्षेत्र से आए हुए हमारे सभी आत्मियों को अपने बीच पा रहे हैं और उनका आत्मीय अभिनंदन कर रहे हैं, हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। सौजन्य भेंट की श्रृंखला में यादव जी डोंगरगांव से 10 रुपए समर्पित करते हुए सादर नाम को बेटा अच्छे से लिखा करो साफ साफ, ठीक है, नहीं तो उनसे लिखवा लिया करो। आप लोग की राइटिंग थोड़ी बिगड़ जाती है तो फिर नाम पढ़ने में असुविधा होती है। आग्रह करूंगा कि आप अच्छे से नाम को लिखा करें, या नहीं तो फिर आप लोग लिख दिया करें। हमारे बच्चों को क्या है कि ये सब इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना, तो हिंदी मीडियम में हिंदी लिखना उनको नहीं आता, ठीक है। सब आजकल सब अंग्रेजी माध्यम के लोग हैं, तो बहरहाल जाइए। बहुत आदर पूर्वक हमने सुना और उसी आदर भाव के साथ मंच पर से सादर विदा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।